टीआरई 4 के आंदोलन से सम्राट सरकार हिल गई है। सरकार जिन अभ्यर्थियों पर मुकदमे दर्ज किए थे और जिनको जेल भेजा था, वो सरकार के लिए धीरे धीरे गले की फांस बनते जा रही है। और टीआरई 4 में विज्ञापन निकालने और फिर बहाली करने को लेकर सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी पहल शुरू कर दी है और इसके बड़े संकेत आज मिल रहे हैं। जहां शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कह दिया कि ये अभ्यर्थी हमारे घर के बच्चे हैं और जिस तरीके से इन्होंने आंदोलन किया वो कुछ जमा नहीं। वहीं आज चीफ सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत और डीजीपी विनय कुमार को सम्राट चौधरी ने अपने आवास पर तलब किया और यहाँ एक हाई लेवल मीटिंग की। हो सकता है कि अभ्यर्थियों पर जो मुकदमे किए गए हैं उसके वापस लिए जाए और कुछ रास्ते निकाले जाए, क्योंकि सरकार की किरकिरी हो रही है और बिहार से लेकर के नेशनल मीडिया पर भी ये खबर सुर्खियों में रही, ये खबर हेडलाइंस बना और नए सम्राट सरकार के लिए कुछ अच्छा मैसेज नहीं जा रहा, क्योंकि ये अभ्यर्थी किसी एक समाज, एक धर्म और मजहब के नहीं हैं। अलग अलग कैटेगरी के ये बच्चे हैं और सभी नौकरी की मांग कर रहे हैं और नौकरी के मांग करने पर उन्हें लाठियां मिली और उस दिन लाठियां मिली जिस दिन नए मंत्री शपथ लिए थे। तो ये सरकार के लिए अच्छा मैसेज नहीं गया, इसीलिए सरकार जो है अब इसमें कुछ अच्छा करने जा रही है, इसके बड़े संकेत मिल रहे हैं। तो आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे और ये अभ्यर्थियों को हम बताएंगे कि टीआरई 4 के जो है बहाली कब होगा, इसके विज्ञापन कब आएंगे और जो अभ्यर्थियों पर मुकदमे हुए हैं वो क्या वापस होंगे, उसके बड़े संकेत हैं, या फिर ऐसे आंदोलन को आगे चलकर किस तरीके से रोका जाए, इसके लिए बड़े आज सम्राट चौधरी बैठक कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब तमाम दर्शकों से, अभ्यर्थियों से, पढ़ने वाले बच्चों, तमाम लोगों से, अभ्यर्थियों के अभिभावकों से और तमाम दर्शकों से अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अभी तमाम दर्शकों से ये हमारा आग्रह है कि अगर इस चैनल पर अब तक आप नए हैं या फिर देखते हैं और आप इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मेरा विनम्र अपील है आपसे। बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। अब खबर को हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। टीआरई 4 के आंदोलन सम्राट सरकार को जो है नींव को हिला दिया है। टीआरई 4 के जो जिस दिन बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, मंत्री शपथ लिए, उसी दौरान जो है बच्चे सड़क पर आ गए और फिर उसके बाद से लगातार आंदोलन करने लगे। और फिर हुआ क्या, बच्चों को सड़कों पर दौड़ा कर पीटा गया। उसमें न सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों को बल्कि बच्चियों को भी, महिलाओं को भी पीटा गया, बेरहमी से पीटा गया, उस तरीके से पीटा गया जैसे जो है किसी अपराधी को पीटा जाता है, उस तरीके से पीटा गया। महिला अभ्यर्थियों को पुरुष जवानों ने पीटा, तो फिर पुरुषों को बेरहमी से पीटा गया। इस तरह के जो तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर निकल कर आई, उससे सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा। सम्राट चौधरी बिहार में रोजगार और नौकरी देना चाहते हैं। सम्राट चौधरी बिहार को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं, बिहार में सैटेलाइट टाउन बनाना चाहते हैं, बिहार की शिक्षा को एक देश में मॉडल शिक्षा बनाकर नज़ीर पेश करना चाहते हैं। और उसी प्रदेश में नए सरकार के सामने अगर अभ्यर्थियों को पीटा जाए, और इसलिए पीटा जाए क्योंकि वो सरकार सड़कों पर उतरकर बिहार की राजधानी पटना में, उसी पटना में जिसमें मुख्यमंत्री रहते हैं, जिसमें मुख्य सचिव रहते हैं, जिसमें डिप्टी सीएम और तमाम बड़े मंत्री रहते हैं, उस शहर में वो कहते हैं कि मुझे नौकरी दीजिए, आप विज्ञापन निकालिए क्योंकि आप बार बार बोल रहे हैं, उसके बदले में उन्हें पीटा जाए, सड़कों पर दौड़ाया जाए, बेरहमी से पीटा जाए और उसके वीडियो पूरे देश भर में नहीं बल्कि दुनिया भर में वो सुर्खी बन जाए, वो खबर तो सरकार की शिक्षा लेदर होगी, सरकार की छवि को नुकसान पहुंचेगा। और इस बात को देर से ही सही सम्राट चौधरी समझ गए हैं। सम्राट चौधरी क्योंकि ग्राउंड लेवल के नेता हैं, सम्राट चौधरी मास लेवल के नेता हैं। सम्राट चौधरी एक ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं, इसके पहले लालू यादव में वो थी। लालू यादव हर जिलों में लोगों से बात करते थे, संवाद करते थे। कोई ऐसा जिला नहीं था जहाँ के 50 लोगों को लालू यादव व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानते हों।
ये लालू यादव में खासियत था। इसी की बदौलत लालू यादव जो है बिहार में लंबे समय तक शासन किए और लालू यादव का जीत चलता है, ये वही जीन थे, वो 50-100 लोग जिनको लालू जानते थे और उनके हिसाब से बिहार में सियासत को आगे बढ़ाते थे। नीतीश कुमार का अपना एक लिगेसी था कि नीतीश कुमार से बात करने के लिए शुरुआती दौर में जनता से मिलते थे, सबसे मिलते थे, लेकिन बाद में नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए एक चैनल था, जिस चैनल को आपको होकर गुजरना पड़ता तब आप मुख्यमंत्री से मिलते। ये धीरे धीरे नीतीश कुमार को जनता से दूर भी किया, लेकिन जनता नीतीश कुमार के विकास मॉडल से प्यार करती थी, इसीलिए आखिरी बार उन्हें प्रचंड बहुमत मिला। लेकिन सम्राट चौधरी जो बिहार के नए मुख्यमंत्री हैं, ये भी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको हर जिले में 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग जानते हैं और सम्राट चौधरी से संवाद करते हैं। सम्राट चौधरी भी उस जिले के लोगों को जानते हैं। तो सम्राट चौधरी किसी भी जिले के कुछ भी गतिविधि हो उनको पता चल जाता है। सम्राट चौधरी जो है उन तक बातें पहुंच रही है कि ये घटना जो है लोगों में निराशा फैलाया है, चाहे वो किसी भी, क्योंकि एक जाति या एक वर्ग के लोग नहीं हैं, ये हर वर्ग के लोग हैं। जहां आप अच्छा अपराध पर लंकुश लगाने के लिए इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर हो रहा है, उससे सरकार की वाहवाही हो रही है, वहीं ये लाठीचार्ज सरकार के छवि को धूमिल करती है। अब इस बात को सम्राट चौधरी समझ चुके हैं और सम्राट चौधरी ने जो है मीडिया में ब्रीफ तो नहीं किया है, लेकिन उन्होंने साफ साफ अपने मंत्रियों को हिदायत दिया है कि मंत्री तभी मीडिया में बात करेंगे जब पूरी जानकारी उनके पास हो, तभी मीडिया में बात करने पर मंत्रियों को उन्होंने एक तरह से रोका है, या फिर बोले तो पूरी जानकारी लेने के बाद बोले, ये उन्होंने साफ साफ चेतावनी सभी मंत्रियों को दे दिया। दूसरी बात, सम्राट चौधरी आज अपने डीजीपी और मुख्य सचिव से मुलाकात कर रहे हैं, एक हाई लेवल की मीटिंग कर रहे हैं, और मीटिंग ये लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के ये जो TRE 4 के जो आंदोलन है, बच्चों के आंदोलन है, अभ्यर्थियों का आंदोलन है, इस आंदोलन को कैसे विश्वास में बदला जाए, अभ्यर्थियों को कैसे विश्वास में लिया जाए। नौकरी तो देना ही देना है, तो फिर कैसे इनके विश्वास को खो कर फिर नौकरी देने से क्या मतलब है। सम्राट चौधरी इनके विश्वास को वापस लौटाना चाहते हैं, जो मुकदमे हुए उसको कैसे ठीक किया जाए और विज्ञापन जल्द से जल्द कैसे निकले, ये इस पर भी सरकार काम कर रही है। उम्मीद किया जा रहा है, जो संकेत मिल रहे हैं कि इसी महीने के लास्ट तक या फिर जो है जून तक इस TRE 4 के आवेदन विज्ञापन निकल सकता है, या इस महीने भी कभी भी निकल सकता है, या फिर जून में निकल सकता है, निकलेगा और उसके बाद में होगा, या हो सकता है कि डेट में इधर उधर हो, लेकिन विज्ञापन जल्द से जल्द निकाला जाएगा। सरकार इसे कवायद में जुट गई है। दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भी बड़े संकेत दिए हैं और उन्होंने मीडिया को जवाब देते हुए कह दिया है कि ये जो अभ्यर्थी हैं, ये जो बच्चे हैं, हमारे घर के बच्चे हैं, और खास करके जो महिला बच्ची, लड़कियां जो सड़क पर आई आंदोलन कर रही थी, उनके साथ मारपीट की घटना को उन्होंने दुखद बताया। TRE 4 के अभ्यर्थियों को पटना में पीटा गया, उन्होंने निराशा प्रकट की और दुखद बताया, और बताया कि सरकार, ये हमारे घर के बच्चे हैं, इनके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। लेकिन एक बात नहीं जमा, और जमा ये कि हम जिस दिन शिक्षा मंत्री के रूप में शपथ लिए, उसी दिन बच्चे सड़क पर आकर हंगामा करने लगे, ये कुछ जमा नहीं। इस पर उन्होंने निराशा जताया है, दुख जताया है, लेकिन इसके बड़े संकेत दिए हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस मामले में विज्ञापन जारी करेगी, बहाली करेगी। तो बहाली भी होगा और फिर केस वापसी के बड़े संकेत मिल रहे हैं, लेकिन फिलहाल कहना मुश्किल है जब तक कि आधिकारिक बयान नहीं आ जाते हैं। हाँ, जिन नेताओं के जो है जेल भेजा गया है, वो कहा जा रहा है कि अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो फिर उनको छोड़ा नहीं जाएगा। बच्चों को उकसाया, अगर कोई उकसाता है तो ये छोड़ा नहीं जाएगा। बच्चे कैसे आ गए, उस दिन आ गए और इतने बड़े आंदोलन करने लगे, ये प्रायोजित है, ये कहीं ना कहीं विपक्ष के साजिश है। सरकार का एक तबका ये भी मानने को तैयार है। इस TRE 4 पर फिलहाल विपक्ष सरकार पर हमला बोल रही है और सरकार जो है वो विपक्ष के साजिश बता रही है। इसमें आप क्या सोचते हैं, आप हमें ज़रूर बताएंगे। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।